Terrorists targeted Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. She was a nurse on duty at Mumbai's Kama Hospital. तो दोस्तों, भारत भाग्य विधाता देखने के बाद एक बात कहनी पड़ेगी कि ये जो मूवी है 26/11 का जो हमला हुआ था, उस हमले की कहानी बताती नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को स्पॉटलाइट में लाती है जिनके बारे में हम शायद हमने सुना भी नहीं होगा या हमें पता भी नहीं होगा। क्योंकि सबने 26/11 मुंबई हमले के बारे में तो सुना होगा, और उसके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी आई हैं। नाना पाटेकर की मूवीज़ भी आई थी जिसमें पुलिस वाले के अकॉर्डिंग बताया था। एक होटल ताज करके कोई मूवी आई थी जिसके अंदर होटल्स के जो मेंबर्स थे उनकी तरफ से उस कहानी को बताया गया था। इसके अलावा मुंबई डायरी जो कई मूवीज आई थी जिनमें अलग अलग जो स्टाफ्स थे, जो अलग अलग लोग थे, उनके नज़रिए से इस कहानी को बताया। इस मूवी की कहानी है एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नर्स और कर्मचारियों की कि उस रात उन्होंने जो काम किया वो काम बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, और यही कहानी इसमें बताने की कोशिश की, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए करते हैं इसका वर्क ऑनेस्ट रिव्यू की मूवी कैसी है। दोस्तों, मूवी स्टार्टिंग होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर गीता गांधारी, जिसका जो कैरेक्टर है वो प्ले करी है कंगना रनौत, वो एक आतंकवादी की पहचान करने के लिए कहा जाता है। और लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अंदर उनके अंदर फैमिली का प्रेशर दिखाया जाता है कि उनकी फैमिली कैसे डरती है कि भी अपन हाईलाइट हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है समाज का, फैमिली का। और उसके अलावा फिर इस मूवी के अंदर अपन को ले जाते हैं वो थोड़े से पास्ट दिनों के अंदर, जिसके अंदर कामा हॉस्पिटल है। जो कामा हॉस्पिटल है वहाँ पर नर्स वगैरह हैं, वो अपनी ड्यूटी करती है, डेली लाइफ उनकी दिखाई जाती है, मरीजों की देखभाल, अस्पताल की परेशानी, फैमिली की परेशानी, अपनी जिम्मेदारियाँ। और फिर उसके बाद में आती है 26 नवंबर 2008 की वो रात, जब दो आतंकवादी उस हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। और तब बस उन जो नर्सेज हैं उनके मन में एक ही सवाल आता है कि भाई हम हमारी जान बचाएं या मरीजों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमोशनल ड्रामा देखने को आपको मिलेगा। तो यही वो कहानी है जब मेन फोकस अपने ऊपर पूरा आ जाता है इस मूवी का कि अब इनका क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका एक कनेक्शन आप महसूस करते हैं पेशेंट्स के साथ कि उनकी जो पेन है, उनकी जो हालत है वो आप फील करते हैं। तो ये जो मूवी है, तो इस मूवी में क्या है, कोई बड़ा नाम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम लोगों की कहानी है कि मुश्किल टाइम पे वो आम लोग, वो हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सेज वगैरह और जो आम पब्लिक उस हॉस्पिटल में थी, वो कैसे एक असली हीरो बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि भी हीरो वही होता है जो बंदूक लेकर लड़ता है या दुश्मनों को मारता है, लेकिन यहाँ पर जो हीरो है वो लोग हैं जो डर के बीच में और ऐसी सिचुएशन के बीच में अपना काम नहीं छोड़ते। हेड्स ऑफ टू द हॉस्पिटल मेंबर्स एंड द नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने उस टाइम पे ऐसा काम किया। कुछ लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, तो ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भाई उनको अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। और सच कहूँ तो दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ख़राब लोग अगर आप नहीं भी ढूंढोगे तो भी आपको हर कहीं मिल जाएंगे। आप कहीं भी न्यूज़पेपर उठा कर लो, आपको नेगेटिविटी तो पक्का मिल जाएगी। कुछ एक अच्छी बातें कुछ एक चुनिंदा दिनों में ही आती है, तो बस वो ही चुनिंदा एक अच्छी बात इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। और आप रियल में देखोगे क्या उसको फील भी करोगे, यानी कुर्सी से आप बैठ जाओगे जब आप इसमें 26 नवंबर की जो वो रात आएगी ना। तो अब एक्टिंग की बात करें तो कंगना ने इस फिल्म में काफ़ी कंट्रोल परफॉर्मेंस दी है। मतलब पहले फिल्म में वो थोड़ी ओवर एक्टिंग पे जा रही थी, मतलब पहले क्वीन कहते थे, फिर वो ड्रामा क्वीन, फिर उनको ओवर एक्टिंग क्वीन कहा जाता। फिर उसके बाद अब इन्होंने कोई ओवर ड्रामेटिक रोल नहीं किया है, इन्होंने एक नर्स के रूप में अपना एक बढ़िया कॉन्फिडेंस, पेशेंस और जिम्मेदारी वाला जो एटीट्यूड है वो दिखाया है। खासकर कुछ ऐसे सीन जहाँ पर उन्हें अपने प्रोफेशन और कुछ अपने के खिलाफ लड़ना होता है, तो वहाँ पर उन्होंने रियल में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। फिल्म की जो बाकी कलाकार हैं, जो बाकी एक्टर्स हैं, स्मिता तांबे, गिरिजा ओक जैसे कलाकार, वो भी काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना रोल निभाया है। नर्स के छोटे छोटे किरदार फिल्म में भी काफ़ी रियलिस्टिक फील देते हैं। और फिल्म में जो मूवी है ये ओवरऑल सिर्फ कंगना रनौत की मूवी नहीं बन जाती उसमें, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबकी अपनी अपनी जगह दी गई है।
तो मनोज तपालिया की जो राइटिंग और जो डायरेक्शन की बात है, तो उन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि इस मूवी को सिर्फ अटैक तक सीमित नहीं किया। उन्होंने इसमें दिखाई है उन लोगों की ज़िंदगी जो उस हॉस्पिटल में थे, उनकी छोटी छोटी परेशानी, उनकी नौकरी की रियलिटी, उनकी सोच, समाज की सोच। हाँ, ये मूवी स्टार्टिंग में आपको स्लो लगेगी क्योंकि कैरेक्टर्स है वो एस्टेब्लिश होंगे, उनका जो रोल है वो बिल्डअप होगा। लेकिन जैसे ही अपनी ये मूवी है ये अपनी पहुँचेगी 26/11 वाले हिस्से में, तो जो इसका इम्पैक्ट है ना वो बहुत बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि वो इस मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। कि इमोशनल मोमेंट भी कह सकते हैं और अपना खुद का भी इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि वो 26/11 अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठी हुई है। 11 के अंदर, धुरंधर के अंदर भी उस मेमोरी को रिवाइव किया गया था, तब भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। तो उसके बाद में इस मूवी को पब्लिसिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो धुरंधर पहले ही कर चुकी है कि 26/11 वाला जो हादसा था वो इसमें रिवाइज कर चुकी थी। तो यही जो चीज़ है ना, ये इस फिल्म का सबसे इमोशनल पॉइंट भी है कि एक अस्पताल के अंदर छोटे से जो स्पेस है, एक पूरा हॉस्पिटल, उसके अंदर वो पैक हो जाते हैं। वहाँ पर डर, वहाँ पर कन्फ्यूजन, वहाँ पर डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर लेते हैं और नर्स उन्हें हिम्मत देती है। कई सारे लोग हैं वो हिम्मत हार रहे होते हैं, कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी जान बचानी होती है। तो वो सारे जो सीन है ना वो काफ़ी इंटेंस लगते हैं और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई उस रात वहाँ के लोगों ने क्या महसूस किया होगा, वो रियल में आप फील कर सकते हो वहाँ पर थिएटर में बैठ के। यानी आपको ये कुर्सी से पूरी तरह से जोड़ के रखेगी। फिल्म का जो हॉस्पिटल का जो सेटअप है ना वो काफ़ी रियलिस्टिक है और काफ़ी इंगेजिंग है। कैमरा वर्क, प्रोडक्शन डिज़ाइन और म्यूज़िक सब कुछ अननेसेसरी, अनलाउड नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है वहाँ पर इमोशन क्रिएट करता है। जहाँ पर सस्पेंस है, जहाँ पर अपने को एक थ्रिल फील चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ें वो दे रहा है। ये फ़िल्म पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं है, कुछ जगह पीसिंग की कमी रहती है, क्योंकि मेकर्स ने बहुत सारे कैरेक्टर्स पे, बहुत सारे इमोशन पे फोकस किया है। तो सिर्फ एक आप फास्ट पैक थ्रिलर जिसमें अपन एक हीरो होता है उसके ऊपर थ्रिल अपन फील करते हैं, तो वो नहीं है ये। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सबकी अलग अलग अपन को दिखाने की, समझाने की कोशिश की गई है कि उस रात में उन लोगों पे क्या फील हुआ था। दोस्तों, भारत भाग्य विधाता ये मूवी फील कराती है इंसानियत को। ये कहानी है उन लोगों की जो हेडलाइन में जिन लोगों को जगह नहीं मिली, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बची थी। स्पेशली कंगना की परफॉर्मेंस, इमोशनल स्टोरी, रियलिस्टिक ट्रीटमेंट, इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरी तरफ से इस मूवी को जाते हैं 4/5 स्टार रेटिंग। तो आप बताइए, क्या आप ऐसी रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी ज़्यादा पसंद करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।